हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के एपिसोड में गणित के सदस्य डॉक्टर मनोहर रे यानी कि चैप्टर 8 जो हमारा वृत्त वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो इस जो चैप्टर को करने के लिए हमें मतलब पहले किन किन चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। पहले हम उन सारी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में पहले तो हम जानेंगे कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस जो चैप्टर के से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग पहले इकट्ठा करेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्नावली को आसानी तरीके से हल करते हुए चले जाएंगे। लेकिन देखिए, प्रश्नावली हल करना तभी आसान होता है जब आप कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ प्रमेय को जब आप जान जाते हैं ना, यानी कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये चैप्टर जिस चीज़ के बारे में है उसके बारे में अगर हम जान जाएंगे ना, तो तो फिर प्रश्नावली के सवालों को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा चैप्टर है वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं, ठीक है। और देखिए, वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? तो इसकी ये परिभाषा है वृत्त की, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक मान लीजिए ये जो समतल है, ठीक है, ये जो समतल में एक मैंने ऐसे वृत्त खींच दिया, ठीक है। ये जो वृत्त बना है ना, ये जो वृत्त बना है गोल सा, ठीक है, इसका जो हर एक बिंदु है, चाहे कोई बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे कोई बिंदु ले लीजिए, इसकी जो दूरी होगी ना, यहाँ से इस बिंदु से, किसी भी बिंदु से, वृत्त के किसी भी बिंदु से जो दूरी होती है, किसकी? केंद्र की। इसके वृत्त के बीचों बीच में सेंटर होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसी जो केंद्र को जो है आधार मानकर वृत्त को खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है ना, वो हमेशा बराबर होती है। यानी कि अगर जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर होगा ना, तो यहाँ से भी अगर आप यहाँ पे मापते हो तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वही है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से ये जो समतल है, ये जो समतल का एक जो निश्चित बिंदु ये है, निश्चय समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है। यानी कि इस जो बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, जैसे कि मान लीजिए वृत्त का हर एक बिंदु जो है ना, हर एक बिंदु कहीं से भी आप ले लीजिए, वृत्त का कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से इस जो निश्चित बिंदु की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा समान होती है। और जो बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है, क्योंकि आप जो वृत्त बनाने के लिए ना, वृत्त जो है हर एक बिंदु से ही मिलके बना है। ऐसे देखिए, ऐसे जो है, ऐसे बिंदुओं से ही मिलके क्या हुआ? वृत्त ऐसे जो है बना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदुओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग समुच्चय भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि केंद्र क्या होता है, यानी कि वृत्त में केंद्र किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए, वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है वृत्त का केंद्र कहलाता है। मैंने क्या बोला? वह निश्चित बिंदु। तो यहाँ देखिए, वृत्त के बीच वाला जो बिंदु होता है इसी को हम लोग निश्चित बिंदु कहते हैं, ठीक है। वृत्त के बीच का जो बिंदु होता है उसी को हम लोग निश्चित बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस निश्चित बिंदु से वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है, यानी कि वह निश्चित बिंदु जिससे इससे जो है वृत्त के हर एक बिंदु की दूरी क्या होती है? समान होती है। और जो है इसी बिंदु को वृत्त का केंद्र कहलाता है, ठीक है। यानी कि यही बिंदु जो है वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसके बाद हमें मतलब जानना जरूरी है कि त्रिज्या क्या होती है। तो यहाँ देखिए, त्रिज्या क्या होती है? वृत्त के केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। यानी कि वृत्त के केंद्र को, यानी कि वृत्त का केंद्र है, वृत्त का किसी भी बिंदु, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, और जो वृत्त का कोई भी बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बिंदु लिया वृत्त का, ये जो वृत्त का ही बिंदु है, वृत्त का ही हिस्सा है, तो इस केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु तक की जो दूरी होती है ना, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी कि जो OA है ना, O से लेके A तक की जो दूरी है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। इसी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जीवा क्या होती है? तो यहाँ देखिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग जो क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको जीवा कहते हैं। यानी कि वृत्त पर स्थित कि नहीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप वृत्त का ना कोई भी दो बिंदु मिलाइए, लेकिन वो जो सेंटर से होकर, यानी कि केंद्र से होकर ना जाए, जैसे कि यहाँ से आपने चला और यहाँ पे दूसरे बिंदु पे आप पहुंच गए, वृत्त के एक बिंदु से चल रहे हैं, दूसरे बिंदु पर पहुंच जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जीवा कहते हैं। यही, यानी कि PQ हमारी जीवा हो जाएगी। यानी कि जो PQ है इस चित्र में, यही हमारी क्या है? जीवा है। उसके बाद व्यास देखिए क्या होता है? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। यानी कि जो रेखाखंड, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर आप इस बिंदु तक अगर आप केंद्र से होकर जा रहे हैं, सेंटर से होकर ऐसे अगर आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अगर हम नाम दे दें,
इसको हमने बी नाम दे दिया। तो ये आपका जो ए बी है या बी ए है, यानी कि ए से लेके बी तक चाहे बी से लेके ए तक की जो दूरी है इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। व्यास हमेशा जो होता है ना, वो जो सेंटर से यानी कि केंद्र से होकर जाएगा तभी वो व्यास कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ें और भी चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे कि चाप क्या होता है। चाप क्या होता है, तो यहाँ देखिए वृत्त की परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है। देखिए यहाँ पे परिधि क्या होती है, जब आप किसी भी वृत्त का, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप चले एक चक्कर, अगर आप यहाँ से आप चल रहे हैं और एक चक्कर मार के फिर आप यहीं पे पहुँच जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि का कोई भाग, जैसे मान लीजिए ये जो पूरा एक वृत्त है, ठीक है, इसका जो कोई भाग, जैसे मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया, सॉरी इसको हमने नाम दे दिया, जैसे मान लीजिए एच नाम दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पे पी एच क्यू, सॉरी यहाँ पे एच ऑलरेडी नाम दिया गया, तो इसको हम लोग एन नाम दे देते हैं। तो पी एन क्यू, यानी कि यहाँ से लेके जो ये वाला हिस्सा है ना, ये इतने को हम लोग जो चाप कहेंगे। यानी कि परिधि का, किसी भी वृत्त की परिधि का जो छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, किसी भी वृत्त की परिधि का जो हिस्सा होता है उसी को हम लोग चाप कहते हैं। ठीक है। यानी कि पी एन और क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो माप होगा ना, इसी को हम लोग चाप कहेंगे। ऐसे जो ये है, यानी कि आपका पी एन और ये क्यू, ठीक है, यही आपका क्या है, वृत्त का चाप है। उसके बाद छेदक रेखा आपको जानना जरूरी है कि छेदक रेखा क्या होती है। वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ देखिए, अगर आप किसी भी वृत्त का दो बिंदु को काटते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक्स वाई जो ये रेखा है ना, मान लीजिए वृत्त के इस बिंदु से जा रही है काटते हुए, और जो दूसरे बिंदु को जाके काट रही है, मतलब किसी भी वृत्त में वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो आप देखिए ये जो एक्स वाई जो रेखा है ना, ये एक्स वाई, ये जो वृत्त को इस बिंदु पर काट रही है और इस बिंदु पर, यानी कि दो जो है अलग अलग बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है। तो यही जो है एक्स वाई आपकी जो है ना, एक्स वाई, यही आपकी छेदक रेखा, इसी को कहते हैं। उसके बाद आपको जो जानना जरूरी है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो यहाँ देखिए, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि अगर हम कह लें, देखिए मान लीजिए कोई रेखा ऐसे आपने खींच दिया ऐसे, अगर देखिए कोई ऐसी रेखा, इसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए सी, इसका नाम हो गया डी। अगर यहाँ पे कोई रेखा जो वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करते हुए जाती है, यानी कि छूते हुए जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो रेखाखंड जो सी डी है ना, सॉरी रेखा है, ये जो वृत्त को इस बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर टच करते हुए जाती है। जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पे मान लीजिए टच कर रही है ई पे, तो यहाँ पे ई को जो है स्पर्श बिंदु कहेंगे, और जो सी डी जो है ई को, यानी कि वृत्त का जो बिंदु है ये ई को स्पर्श यानी कि छूते हुए जा रही है, तो यहाँ पे सी डी को हम लोग जो स्पर्श रेखा इसी को कहते हैं, जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल जाती है। उसके बाद देखिए स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी कि स्पर्श रेखा सीडी है, अब ये सीडी जो है वृत्त को ई पर क्या कर रही है, छू रही है, यानी कि टच करते हुए जा रही है, तो ई जो है स्पर्श बिंदु हो गया। उसके बाद आपको जो जानना जरूरी है कि बाह्य बिंदु क्या होता है। तो यहाँ देखिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु को वृत्त का बाह्य बिंदु कहते हैं। यानी कि देखिए जो बिंदु वृत्त के बाहर हो, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, वृत्त के बाहर कौन कौन बिंदु, मान लीजिए ये एक पॉइंट है एस है, पॉइंट टी है और पॉइंट क्यू है, ये तीनों पॉइंट को हम लोग जो बाह्य बिंदु कह सकते हैं, यानी कि ये जो तीनों बिंदुओं को बाह्य बिंदु कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है अंत बिंदु, यानी कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु को अंत बिंदु कहते हैं, यानी कि वह बिंदु जो वृत्त के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए आर एक बिंदु मैंने बना दिया है और यहाँ पे एच भी एक बिंदु है, तो यही दोनों बिंदु को हम लोग जो अंत बिंदु, यानी कि जो मतलब अंदर हो, वृत्त के अंदर हो। ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक जो प्रमेय भी जानना जरूरी है, ये प्रमेय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी प्रमेय का आपको जो है यूज करना है। ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि ये जो वृत्त है, ठीक है, वृत्त मान लीजिए आपने एक ऐसे जो स्पर्श रेखा खींच दिया है ऐसे, ठीक है, ये जो है स्पर्श रेखा है आपकी। ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा है जो मतलब ऐसे जो है जा रही है, इसको हमने मान लीजिए जहाँ पे टच कर रहा है इसको हमने ए नाम दे दिया, और ये बी, यानी कि ए भी एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि स्पर्श बिंदु ये हो गया और त्रिज्या ये हो गया। तो यहाँ देखिए कभी भी जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है ना, वो जो है त्रिज्या पर लंब होती है हमेशा, यानी कि स्पर्श रेखा ये और ये त्रिज्या, इसको हमने नाम दे दिया ओ ए, ये हमेशा लंब होती है, यानी कि स्पर्श रेखा और जो त्रिज्या के बीच में हमेशा
हमेशा जो 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनना है। कोई भी चीज़ अगर जो किसी भी चीज़ पे लंब है तो यहाँ पे स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि लंब में 90 डिग्री का ही कोण बनता है। तो ये वाला प्रमेय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु है, खींची गई स्पर्श रेखा, यहीं से आपने एक जो स्पर्श रेखा खींच दिया, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से आप एक जो है त्रिज्या खींच दीजिए, ऐसे त्रिज्या स्पर्श बिंदु से, ठीक है। क्या वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये जो है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब चलिए हम लोग जो है प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। तो हमारा जैसे कि हमारा यहाँ पे प्रश्नावली दिया हुआ है, प्रश्नावली 10A डॉक्टर मनोहर रे का प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पूर्ति क्या करना है, यहाँ देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये बताइए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा मैंने क्या बताया, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के एक बिंदु से होकर जाती है, यानी कि एक बिंदु को छूते हुए जाती है, इसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर छूती है, एक बिंदु पर, उसे क्या करती है, एक, यहाँ पे लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। किसको, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका उत्तर 1 होगा। अब देखिए दूसरा हमें बोला है यहाँ पे, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये बताइए ऐसी कौन सी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कर रही है और यहाँ पर भी। तो ये बताइए, उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। छेदक ही रेखा क्या होती है, वृत्त के दो बिंदुओं पर क्या करती है, एक जो यहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर रही है और यहाँ पे भी क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक्स वाई को ही हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदित, इसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। छेदक, इसको लिख देंगे छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा ही वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर ये वृत्त है, इस पे आप कितना समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो एक तो आप ऐसे खींच सकते हैं और एक आप ऐसे इसी के सामने आप खींचेंगे तभी तो समांतर होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई वृत्त है ना, तो यहाँ पे इसमें सिर्फ आप दो समांतर रेखाओं का जोड़ा खींच सकते हैं, ऐसे आप नहीं खींच सकते क्योंकि तब तो ये समांतर नहीं होगा ना, इसको जो काटते हुए जा रहा है ना। और समांतर रेखा वो होती है जो मतलब आमने सामने हो और जो बराबर दूरी पर होना चाहिए, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वही यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दूरी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मतलब ये दोनों समांतर भी हैं और ये दोनों क्या कर रही हैं, वृत्त को स्पर्श भी कर रही हैं, छू के भी जा रही हैं। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यानी कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये बताइए, ये वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, स्पर्श रेखा ये होती है, ये बताइए स्पर्श रेखा और ये वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कि स्पर्श रेखा पर भी ये ई है और जो वृत्त पे भी क्या है, ई है। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका उत्तर हो जाएगा स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा प्रश्न संख्या दूसरा है, क्या बोला है यहाँ पे कि एक वृत्त, बोला है ना यहाँ पे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मान लीजिए अगर ये वृत्त है, हमने खींच दिया है, तो कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्श रेखा हम लोग जो ऐसे भी खींच सकते हैं वृत्त से, फिर जो है ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब वो स्पर्श करना चाहिए, वृत्त को स्पर्श करे। आप जो ऐसे भी खींच सकते हैं, फिर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, मतलब ये स्पर्श करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वृत्त पर हम लोग जो है ना अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो अनंत का मतलब क्या, यानी कि इतना खींच सकते हैं, अनंत लिखेंगे, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी मैंने आपको करके बताया ये प्रैक्टिकली कि अनंत खींच सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, गिन नहीं पाएंगे उतना खींच सकते हैं। ये तो छोटा फिगर है, तब आपको लग रहा है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा कैसे हो जाएगा। तो बड़ा फिगर अगर आप बनाओगे ना तो आप अनंत स्पर्श रेखा खींच ही नहीं पाओगे। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक, कह रहा है ना यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं, वृत्त के, ये वृत्त है,
वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक क्या होती है। मान लीजिए अगर आप वृत्त का कोई एक बिंदु लीजिए तो एक बिंदु पर हम लोग जो है ना एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्पर्श रेखा होती है। यहाँ आप लिख देंगे वृत्त के एक बिंदु पर, यानी कि ये वृत्त है, ये वृत्त का ये मान लीजिए बिंदु हमने ले लिया। अब ये हमने इसको नाम दे दिया एक्स वाई जो है ना वो जो वृत्त को जिस बिंदु पर छुएगी, ठीक है, उसी बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। और देखिए एक स्पर्श बिंदु से सिर्फ आप एक जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा होती है इस पर, ठीक है। अब चौथा हमारा प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है। ये बताइए स्पर्श रेखा जो होती है ये जो है स्पर्श रेखा जो है वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है। यहाँ पर इसको जो छू कर जाती है ना स्पर्श करके, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु को क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यानी कि लिखेंगे प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद का मतलब क्या, चीरते हुए चली जाती है, एक बिंदु पर छूते हुए यानी कि चीरते हुए। प्रतिच्छेद का मतलब होता है छेद करते हुए निकल जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपका यही होगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।